मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संस्कृत परिचारिका में षष्ठा पाठा। छठे पाठ का नाम है परमहंस रामकृष्ण। परम सिद्धि प्राप्त रामकृष्ण के बारे में बताया गया है। परमहंस रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं। रामकृष्णस्य एकस्य विलक्षणः महापुरुषः अभवत् तस्य विषये महामनः गान्धिनः उक्तम्। रामकृष्ण माने रामकृष्ण, एक माने एक, विलक्षण माने विलक्षण यानी विद्वान, महापुरुष अभवत माने महापुरुष अभवत माने थे। रामकृष्ण एक विद्वान महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मनः गान्धिनः उक्तम्। तस्य माने उनके, विषय माने विषय, महात्मनः गांधीना उक्तम, महात्मा गांधी ने कहा है। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। आगे क्या कहते हैं देखिए। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणम प्रायोगिक विवरणम विद्यते। परमहंस रामकृष्णस्य, रामकृष्ण का जीवन चरितम माने जीवन चरित्र, धर्माचरणस्य धर्म आचरण का, प्रायोगिक माने व्यवहार में लाया हुआ है, प्रायोगिक, विवरण विद्यते माने विवरण है। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म आचरण का प्रायोगिक यानी व्यवहार में लाया गया विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रदादयति। तस्य माने उनका, जीवन माने जीवन, अस्मभ्यम माने हम सभी लोगों के लिए, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए, शक्तिम प्रदादयति माने शक्ति देता है। उनका जीवन हम सभी लोगों के लिए ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति देता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसान् ज्ञान वचनान् अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठान्यो। तस्य वचनानि, तस्य माने उनके, वचनान् माने वचन, न केवल कस्यचित् नीरसान् किसी नीरस ज्ञान वचनान्, किसी नीरस ज्ञान के वचन है, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठान्यो, बल्कि उनका जीवन ग्रंथ का पृष्ठ है। उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन है, अपितु उनका जीवन ग्रंथ का पृष्ठ है। तस्य जीवनम अहिंसा मूर्तिमान पाठम विद्यते। तस्य माने उनके, जीवन माने जीवन में, अहिंसा का मूर्तिमान माने साकार, पाठ विद्यते माने पाठ विद्यमान है। उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान यानी साकार पाठ विद्यमान है। आगे देखते हैं। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामिनः रामकृष्णस्य, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश माने होता है बंगाल में, हुगली प्रदेश से, हुगली प्रदेश में, कामारपुकुर स्थान में 1836 ख्रीष्टाब्दे, 1836 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में, अभवत माने हुआ था। उनका, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश में कामारपुकुर स्थान में 1836 में हुआ था। तस्य पितरोः परम धार्मिको आस्ताम्। तस्य माने उनके, पितरों माने पिता, परम धार्मिको आस्ताम् माने परम धार्मिक थे। उनके पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुत चरित्रम अदर्शयत्। बाल्यकालादेव माने बचपन से ही रामकृष्ण माने रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को अदर्शयत् माने दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को दिखाया।
तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहज निष्ठा आ जायते। तदानी माने उसी समय से ईश्वर में तस्य माने उनकी सहज निष्ठा आ जाती, माने निष्ठा उत्पन्न हो गई। तभी से ईश्वर के प्रति उनकी सहज माने स्वाभाविक निष्ठा माने विश्वास आ जात माने उत्पन्न हो गया। ईश्वरस्य आराधना अवसरे, ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहज समाधौ अतिष्ठति। ईश्वर की आराधना के समय वह सहज समाधौ अतिष्ठत माने समाधि में बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। आगे देखिए, परम सिद्धो अपि सह सिद्धिनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यते। परम सिद्धो अपि, परम सिद्ध प्राप्त होते हुए भी सह माने वह सिद्धि नाम यानी सिद्धियों को प्रदर्शन माने दिखाना, नो उचितम माने उचित नहीं, अमन्यत माने मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्धियों को दिखाना उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कश्चित महिमा यो वडितः। एकदा माने एक बार, केनचित माने किसी, भक्तेन माने भक्त के द्वारा, कश्चित महिमा यो वडिता किसी महिमा का, भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया। यानी कि एक बार किसी भक्त ने किसी व्यक्ति की महिमा के बारे में वर्णन किया। बच्चों एक एक की मीनिंग हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। असह महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरह। वो क्या कहता है कि असह महात्मा माने ये महात्मा पादुकाभ्याम माने पादुका के द्वारा यानी खड़ाओं के द्वारा, नदीम तरत माने नदी को पार कर देते हैं। यानी कोई किसी के बारे में बता रहा है कि वह महात्मा खड़ाओं के द्वारा नदी पार कर देते हैं। इति महतो विस्मय से विषया। इति माने इस प्रकार से, महतो माने महान, विशेष माने आश्चर्य का विषय माने विषय है। यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्ण मंदम आहसत अवदत च। परमहंस यानी परमहंस रामकृष्ण मंदम माने धीरे से, आहसत माने हंसे, अवदत चाचा माने और, अवदत माने बोले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस धीरे से हंसे और बोले। यानी जब वह व्यक्ति बताया तो उन्होंने मंद मंद मुस्कुराया और उसके बाद उससे कहते हैं, अस्यः सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। अस्यः सिद्धे माने इसकी सिद्धि का मूल्य, पर्ण माने होता है पैसा या कह लीजिए कौड़ी। पुराने समय का ये सिक्का है जिसे एक कौड़ी कहते हैं या एक पैसा कहते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ द्वय मात्रम, यानी द्वय माने दो, मात्रम माने मात्र, मात्र 2 पैसे का मूल्य है उसकी सिद्धि का। उसकी सिद्धि का मात्र 2 पैसे का मूल्य है। पढ़द्वय नौकाया सामान्य जनः नदीम तरति। पढ़द्वय माने 2 पैसे के द्वारा, 2 कौड़ी के द्वारा, नौकाया माने नौका के द्वारा, सामान्य जना माने सामान्य व्यक्ति, नदीम तरत माने नदी पार कर जाता है। 2 पैसे के द्वारा यानी 2 पैसे से सामान्य व्यक्ति नदी को पार कर जाता है। अनया सिद्धिया केवलम पणद्वय से लाभो भवति। अनया सिद्धिया माने इसकी सिद्धि में या इसकी सिद्धि के द्वारा, केवलम पणद्वय से केवल 2 पैसे का लाभो भवति माने लाभ हुआ। इसकी सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतः दृशः सिद्धे प्रदर्शयन्। किम माने क्या, प्रयोजनम माने प्रयोजन है, क्या मतलब है। एतः दृशः माने इस प्रकार की सिद्धे प्रदर्शन, सिद्धियों के प्रदर्शन करने का, इस प्रकार की सिद्धियों के प्रदर्शन करने का क्या प्रयोजन है। फिर क्या कहते हैं, रामकृष्ण से विषये यो विधा बहवः कथानकः प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण से, रामकृष्ण के विषय माने विषय में, यो विधया माने इस प्रकार से, बहवा माने बहुत से, कथानकः प्रसिद्धा माने कथानक प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण के विषय में बहुत से कथानक प्रसिद्ध है यानी बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं।
आजीवनम सह आत्मचिंतने निरता आसीत। आजीवन मतलब पूरे जीवन आत्मचिंतने, आत्मा ने अपने चिंतन में निरता आसीत माने लगे थे, वह पूरे जीवन आत्मचिंतन में लगे हुए थे। अस्मिन् विषये अनेकः अनुभवः लोके प्रसिद्धः। अस्मिन् माने इनके विषय माने विषय में, तस्य अनेकः उनके अनेक अनुभव लोके प्रसिद्ध माने संसार में प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य यो वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभव वर्णितः। तस्य यो वचनेषु उनके वचनों में, तस्य माने उनका अध्यात्म का अनुभव वर्णित माने वर्णित है। उनके वचनों में ही उनका अध्यात्म वर्णन वर्णित है। क्या है आगे देखिए, जले निमज्जितः प्राणः यथा निष्क्रमितुम् आकुलः भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकः भवन्तु जनः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जितः, जले माने जल में पानी में, निमज्जिता माने डूबने पर, प्राण माने प्राण, यथा माने जैसे, निष्क्रमितुम् माने निकलने के लिए, आकुलः भवन्तु माने आकुल होता है, व्याकुल होता है। जल में डूबने पर जिस प्रकार से प्राण निकलने के लिए व्याकुल होता है, तथैव माने उसी प्रकार से, चेत माने यदि, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए, अपि माने भी, समुत्सुकः भवन्तु माने उत्सुक हो जाए, जन माने व्यक्ति, उसी तरह से यदि ईश्वर के दर्शन के लिए व्यक्ति उत्सुक हो जाए, तदा तस्य दर्शनम भवितुम् अर्हति, तो उसका दर्शन हो सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जले निमज्जितः प्राणः यथा निष्क्रमितुम् आकुलः भवन्तु। कह रहे हैं कि जल में डूबा हुआ प्राण यदि निकलने के लिए व्याकुल होता है, जिस प्रकार से जल में डूबा हुआ व्यक्ति का प्राण बाहर निकलने के लिए आकुल होता है, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकः भवन्ति, उसी प्रकार से यदि ईश्वर के दर्शन के लिए व्यक्ति उत्सुक हो जाए, जना माने व्यक्ति उत्सुक हो जाए, तदा तस्य तब उसका दर्शन भवितुम् अर्हति माने हो सकता है। बच्चों, आप यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाइए साथ में, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि जो भी आगे पढ़ाया जाए वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आगे क्या कहते हैं दूसरा, किमपि साधनम साधितुम मत कृते 3 अधिकः कालः नयोपेक्षितः। किमपि माने किसी भी साधन को, साधितुम किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए, मत कृते मेरे लिए, दिन 3 अधिकम 3 दिन से, काला माने समय, 3 दिन से अधिक का समय, नयोपेक्षितम माने अपेक्षित नहीं है। यानी किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए मुझसे 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। आगे क्या कहते हैं, ना हम वाछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम। ना हम माने ना माने नय, अहम माने मैं नहीं, वाछा माने चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या माने विद्या को, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्याम वाछाम, अहम माने मैं तो, ताम विद्याम वाछाम वह विद्या चाहता हूँ। यथा माने जैसे, यथा नहीं, यहाँ यया होना चाहिए, या माने जिससे, यथा माने जैसे होता है, यया जिससे माने जिससे, हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। वो कहते हैं कि नाहम वाछाम भौतिक सुख प्रदान विद्याम, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तो ताम विद्याम वाछाम, मैं तो वह विद्या चाहता हूँ, यह हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो।
अयम महापुरुषः सुखेन योगः अभ्यास बलेनैव एतावान् महान् संजातः। अयम माने यह, महापुरुष माने महापुरुष, सुखेन माने अपने, योग अभ्यास बलेनैव, योग धन अभ्यास धन बल धन योग, यानी योग अभ्यास के बल के द्वारा यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल के द्वारा एतावान महान संजाता। एतावान माने इस प्रकार से, महान संजाता माने महान हो गया। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल के द्वारा महान हो गया। सह ईदृशम विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत। सह माने वह, ईदृशम माने इस प्रकार से, विवेकी माने विवेकवान, शुद्ध चित्तस्य शुद्ध हृदय वाले, आसित माने थे, वही इस प्रकार से विवेकी और शुद्ध हृदय वाले थे। यद्य तस् कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला जायते। यद्य माने क्योंकि, तस् माने उनके, कृते माने उनके लिए, मानव कृता, मानव कृता माने मानव के द्वारा बनाए गए, विभेदा माने भेद, उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद, निर्मूल माने निर्मूल यानी बेकार, अजायंत माने हुए, उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद बेकार हुए। स्वकीयन आचरणेन तेन, अपने आचरण के द्वारा, तेन सर्व साधितम, उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया। स्वकीय आचरण तेन सर्व साधितम, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा सब कुछ सिद्ध कर लिया। आगे क्या कहते हैं, विश्व विश्रुतम स्वामी विवेकानंद अस्यो महाभागस्य शिष्य आसीत। विश्व विश्रुत माने विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अस्यो महाभागस्य, इन्हीं महाभाग के शिष्य आसित माने शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महाभाग के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पश्चात देशेषु अपि, तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पश्चात देशेषु अपि, बल्कि पश्चात देशों में भी व्यापकस्य मानव धर्मस्य, व्यापक मानव धर्म के डिंडम घोषा कृता, यानी नगाड़े की आवाज़ की। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पश्चात देशों में भी व्यापक मानव धर्म पर नगाड़े की चोट की। तेन अन्य से शिष्य जनानाम कल्याणार्थम सह स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रम। तेन माने उनके, अन्य से माने अन्य, दूसरे, शिष्य माने शिष्यों ने, उनके अन्य दूसरे शिष्यों ने, जना नाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, सह स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, रामकृष्ण सेवा आश्रम, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता माने स्थापित किया। उनके अन्य शिष्यों ने भी, उनके अन्य शिष्य लोगों ने भी कल्याणार्थम, कल्याण के लिए, सह स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किया। ईश्वर अनुभव दुखितान जनानाम सेवा पुष्यति। ईश्वर अनुभव यानी ईश्वर का अनुभव, दुखितानाम जनानाम, दुखी लोगों की सेवा है माने सेवा के द्वारा, पुष्यत माने पुष्ट होता है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा के द्वारा पुष्ट होता है। इति रामकृष्ण महान संदेशा, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश था। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में ज़रूर आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे नए पाठ के साथ।